हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वेलवेट एजुकेशन बाय अनुज। आज हम क्लास 9th एंड 10th साइंस का टर्म 1 एंड टर्म 2 का सिलेबस देखेंगे। ठीक है, 2021 एंड 2022। सो लेट्स स्टार्टेड। ये सीबीएसई की ही साइड से निकाला गया सिलेबस है। ठीक है, तो इसे हम देखेंगे कि क्या क्या इसमें दे रखा है। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो इसमें इंट्रोडक्शन वगैरह दे रखा है कि किस तरह का पेपर आएगा, क्या आएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन वगैरह इसमें दे रखा है आपको। ठीक है, किस तरह का पेपर है, क्या है, डाइवर्स मेथड ऑफ, ठीक है, असेसमेंट, सब्जेक्ट, एनरिचमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिकल। ठीक है, ये सब आपका दे रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट वो है पेज, उसमें आपका क्लास 9th का कोर्स स्ट्रक्चर दे रखा है। ठीक है, जैसे यूनिट है, यूनिट फर्स्ट है, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड। यूनिट फर्स्ट का नाम है मेथड्स, इट्स नेचर एंड बिहेवियर। चैप्टर 2 उसमें से आएगा चैप्टर 2। ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर 5 एंड 6 आएगा। ठीक है, जो कि 9 मार्क्स का होगा। ऑर्गेनाइजेशन इज द लिविंग वर्ल्ड, वो आपका 18 मार्क्स का होगा। यूनिट चैप्टर 5 एंड 6 दोनों मिला के 18 मार्क्स का होगा। तो वेटेज सेम सा लग रहा है। देखिए, चैप्टर 2 भी 9 मार्क्स का है, ये दोनों मिला के भी 18 मार्क्स के हैं। ठीक है, मोशन, फोर्सेस एंड वर्क, ये यूनिट थर्ड है आपकी। इसमें से चैप्टर 8 एंड 9 आएंगे, वो है 13 मार्क्स के। ठीक है, यहाँ पे वेटेज गिर गया आपका। ठीक है, चैप्टर 8 एंड 9 का। टर्म 2 में मेथड्स, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, चैप्टर 3 एंड 4 हैं, वो 18 मार्क्स के हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर 13 है, यूनिट का नाम है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, जो चैप्टर 13 है, 8 मार्क्स का है। ठीक है, मोशन, फोर्सेस एंड वर्क, ठीक है, 10 एंड 11 आएगा, वो कि 14 मार्क्स का होगा। ठीक है, टोटल थ्योरी आपकी 18 मार्क्स की होगी, टर्म 1 एंड 2 को मिला के। ठीक है, ध्यान रखिए, टर्म 1 एंड 2 को मिला के। अभी हम टर्म 1 टर्म 2 पे अलग अलग देखेंगे, बट अभी आपको टोटल दे रखा है ये। ठीक है, 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा टर्म 1 में, ऐसे ही टर्म 2 में भी इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स का होगा। तो ग्रैंड टोटल आपका 100 मार्क्स का हो जाएगा इसी के हिसाब से। ठीक है, और आपका जो दे रखा है टर्म 1 का क्लास 9th का सिलेबस हम देखते हैं। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में चैप्टर 2 बोल रहा था मैं, जो कि वो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, जो यूनिट सेकंड है द वर्ल्ड नहीं ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और चैप्टर 6 टिश्यू। इनके सब टॉपिक्स भी आपको दे रखे हैं, तो कृपया आप इन्हें भी देख लीजिए क्या क्या सब टॉपिक्स हैं इसके। ठीक है, और देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते लीजिए आप। ठीक है, इसमें दे रखा है टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब यूनिट थर्ड है मोशन, फोर्सेस एंड वर्क। इसका आपका चैप्टर 8 है मोशन। ठीक है, मोशन में आपका क्या क्या आ रहा है, देखिए, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्टेंस, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, ये सब टॉपिक्स हैं इसके। फोर्सेज एंड लॉ ऑफ मोशन चैप्टर 9 है। ठीक है, टर्म 2 की बात कर लेते हैं, क्लास 9th टर्म 2 साइंस का सिलेबस। ठीक है, इसमें चैप्टर 3 आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, चैप्टर 4 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, चैप्टर 10 है ग्रेविटेशन, चैप्टर 11 है वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आप इसकी वो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है चैप्टर 13 वाई डू वी फॉल इल। ठीक है, इसके सब टॉपिक्स भी आपको दे रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट दे रखा है, इसे और ज़रूर आप पढ़िए। नोट है ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट, लर्नर्स आर असाइंस टू रीड द बिलो लिस्टेड पार्ट ऑफ यूनिट 4th, they can be encouraged to prepare a brief write-up on any one of concept of this unit in their portfolio. ठीक है, this may be an assessment for internal assessment and credit may be given periodic assessment portfolio. ठीक है, this portion of the unit is not to be assessed in the वेयर एंड एग्जामिनेशन। ठीक है, ये जो आपका दे रखा है यूनिट 4,
तो ये जो आपका है वो ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट है, जो कि आपको पूछा वहाँ पे जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल्स में देख लीजिए, प्रैक्टिकल्स शुड बी कंडक्टेड अलोंग साइड द कॉन्सेप्ट्स टॉट इन थ्योरी क्लासेस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टर्म 1 के लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट होंगे सब बता रखे हैं, ठीक है, जिसको आपको 20 मार्क्स मिलने हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 5 पे चल रहे, ठीक है। ये आपके सब दे रखे हैं, ठीक है। टर्म 2 में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट होंगे, ठीक है, कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या एक्सपेरिमेंट आपके आने वाले हैं, कृपया इन्हें भी आप देख के जाइए। अब क्लास 10th के सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। तो क्लास 10th के सिलेबस में जो टर्म 1 है, यहाँ पे देखिए सबका वेटेज दे रखा है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा। जैसे चैप्टर 1, 2 एंड 3 आपके 16 मार्क्स के हैं, चैप्टर 1, 2, 3 आपके 16 मार्क्स के हैं। चैप्टर 6 है आपका, जो चैप्टर 6 है वो आपका 10 मार्क्स का है, ठीक है। चैप्टर 10 एंड 11 आपके 14 मार्क्स के हैं, ठीक है। चैप्टर 4 एंड 5 आपके 10 मार्क्स के हैं। ये टर्म 2 की बात हो रही है, ठीक है। चैप्टर 8 एंड 9 आपके 13 मार्क्स के हैं। चैप्टर 12 एंड 13 आपके 12 मार्क्स के हैं। और चैप्टर 15 आपका 5 मार्क्स का, ठीक है। टोटल थ्योरी आपकी 18 मार्क्स की हो रही है। इंटरनल असेसमेंट टर्म 1 में 10 मार्क्स हैं, टर्म 2 में 10 मार्क्स हैं, तो आपका ग्रैंड टोटल वो है वो 100 मार्क्स का इसीलिए हो रहा है, ठीक है। अब टर्म 1 का बात कर लेते हैं हम। टर्म 1 में केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर ऑफ, ठीक है। तो केमिकल सब्सटेंसेस, रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर सेकंड है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। चैप्टर थर्ड है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बाकी देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। और है आपका लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर 6। चैप्टर 10 है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। ये टर्म 1 का सिलेबस है क्लास 10th का साइंस का, ठीक है। टर्म 2 पे बात कर लेते हैं। टर्म 2 में आ रहा है चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। वेटेज आपको मैं पहले ही दिखा चुका हूँ कौन से चैप्टर का कितना वेटेज रहेगा, ठीक है। प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर 5 आएगा आपका टर्म 2 में। चैप्टर 8 आएगा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस टर्म 2 में, ठीक है। चैप्टर 9 आएगा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, ठीक है। और देख लेते हैं नेचुरल फिनोमेना में इफेक्ट्स ऑफ करंट टर्म 2 में आएगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चैप्टर 13 आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। चैप्टर 15 आएगा आपका नेचर अवर एनवायरनमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज यूनिट का थीम भी इसकी नेचुरल रिसोर्सेज है। उसका जो चैप्टर है 15 अवर एनवायरनमेंट आपके टर्म 2 में आने वाला है। अब ये आपको इंटरनल असेसमेंट की बात दी गई है, जैसे पहले ही देखा था कि यूनिट जो 5th है वो खाली इंटरनल असेसमेंट के लिए ही होगा, तो इसमें ये आपको बता रखा है, ठीक है। अब देख लेते हैं प्रैक्टिकल्स, आपके लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स दे रखे हैं, ठीक है, क्या क्या प्रैक्टिकल्स आएंगे, ठीक है, ठीक 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 है। लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आएंगे आपके, ठीक है, ठीक, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आएंगे, ठीक है। जैसे फाइंडिंग द पीएच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स बाय यूजिंग पीएच पेपर यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। जैसा कि आपको पता है क्या होता है पीएच पेपर, क्या होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, डाइल्यूट इथेनॉइक एसिड सॉल्यूशन, लेमन जूस, वाटर, डाइल्यूटेड हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन, ठीक है। स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। परफॉर्मिंग एंड ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड क्लासिफाइंग देम इनटू कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इस टाइप से आपका आएगा, ठीक है। यूनिट फर्स्ट में चैप्टर 1 में ये सारे आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं, सब दे रखे हैं। टर्म 2 में कौन से आएंगे, टर्म 3 में कौन से आएंगे, ठीक है। बुक के बारे में आपको बता रखा है कौन कौन सी बुक क्या है, ठीक है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप मस्ट लें, ठीक है। एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस में भी दे रखा है कि एनसीईआरटी पब्लिकेशन की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। तो ये आपका एक 1 बाय 1 आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पेज 1, 2, 3 है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9 स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। 9 है और ये हो गया आपका 10।
सो आज के लिए यहीं तक पढ़ते हैं, ठीक है। आपका क्लास 9th एंड 10th का साइंस का सिलेबस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। वेलवेट एजुकेशन बाय अनुज।